एसी चालू है। एग्जॉस्ट फैन खाली बंद करता हूँ। Morning everyone. Let me share my screen. So today we are going to discuss social media marketing part of the digital marketing, right? So basically सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है, राइट, उसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो फ्लोस है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, जब भी कोई क्लाइंट आपके पास या कोई भी प्रोजेक्ट आपके पास आता है, सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप यू शुड डू, राइट? आपको सबसे पहले क्या करना है, दैट इज नंबर वन। उसके बाद सोशल मीडिया में जब आप स्ट्रेटजी बनाते हो कोई भी क्लाइंट के लिए, ठीक है, सो व्हाट आर द बेसिक डिटेल्स यू शुड हैव, व्हाट आर द बेसिक एनालिसिस यू शुड डू, राइट, वेन एवर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन एनी प्रोजेक्ट्स। उसके बाद कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहिए, राइट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग जब आप कर रहे हो तो व्हाट आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म यू शुड यूज। उसके बाद पोस्ट कैसे बनाई जाती है सोशल मीडिया में, जो भी टॉपिक्स है सोशल मीडिया पोस्टिंग के रिलेटेड या तो वीडियोज है, वो कैसे बनाया जाता है। उसके बाद सोशल मीडिया की सेल्स फनल मानी, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट का सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो तो पहले फेज में क्या करना है, दूसरे फेज में क्या करना है, तीसरे फेज में क्या करना है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद फेसबुक पेज एंड एडवर्टाइजमेंट, लिंक्डइन पेज एंड एडवर्टाइजमेंट, ट्विटर एडवर्टाइजमेंट, पिंटरेस्ट एंड इंस्टा। ठीक है, सो दिस इज द फ्लो विथ विच वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द होल सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसमें अप्रोक्सीमेटली 8 लेक्चर लगेंगे आपके, 8 से 9 लेक्चर लगेंगे, ठीक है। एंड ठीक है, चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली वेन एवर यू हैव अ न्यू क्लाइंट, ठीक है, जब भी आपके पास कोई नया प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड है तो आपके पास कौन कौन सी डिटेल्स होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट, वो क्यों आपके पास डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आया है। तो नॉर्मली 3 ऑब्जेक्टिव रहते हैं जो हम लोग अभी बाद में डिस्कस करते हैं। उसके बाद उसकी ऑडियंस की, उसकी अपनी यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट उसका क्या है, राइट। उसके बाद उसका टारगेटेड लोकेशन कौन सा है, उसके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स कौन से है, राइट, वो सारी चीज यहां पर आपको मिलेगी। यू विल फाइंड ऑल दिस डिटेल्स हियर, ठीक है, क्लियर, राइट। तो ये डिटेल्स आपको क्लाइंट से लेनी है। अगर ये डिटेल्स के बगैर आप स्ट्रेटजी बनाओगे तो वो बोलेगा कि मुझे यूएसए टारगेट करना था, आपने इंडिया टारगेट कर दिया, राइट, एंड दिस इज वेरी मच पॉसिबल, राइट। अगर आप पहले से डिटेल्स लेकर, जैसे डॉक्टर क्या करते हैं, पहले आपको पूछते हैं कहाँ पर दर्द हो रहा है, कितने टाइम से दर्द हो रहा है, एग्जैक्टली कहाँ पर हो रहा है, क्यों, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दोस डिटेल्स दे आर गोइंग टू प्रिस्क्राइब यू। तो आपको अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग का प्रिस्क्रिप्शन लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू मस्ट हैव सर्टेन डिटेल्स, right, from the client, so that the strategy you create and the objective client has must be aligned, वो दोनों अलाइन होने चाहिए, ठीक है, ओके। तो जब भी वेन एवर यू स्टार्ट विद द सोशल मीडिया मार्केटिंग, कौन कौन से डिटेल्स लेनी है और कौन कौन सी उसकी जो स्ट्रेटजी है वो कैसे बनानी है, दैट इज व्हाट लेट अस डिस्कस, ठीक है। तो सबसे पहला है कि जब भी आप सोशल मीडिया में कोई भी एक्टिविटीज करते हो तो उसके फंडामेंटल 3 गोल है। सबसे पहला है अवेयरनेस एंड रीच, राइट, मानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है,
या तो अवेयरनेस करनी है। जैसे कि अगर आपने कोई नई प्रोडक्ट ऐसी लाई है जो मार्केट में लोगों को पता नहीं है कि इस टाइप की प्रोडक्ट है, राइट, जैसे कि जियो फाइबर फॉर एग्जांपल, कि जिसमें आपका इंटरनेट भी चलता है, आपका टीवी भी चलता है, सब कुछ एक ही डिवाइस से आप ऑपरेट कर सकते हो। तो अगर वो आपको लग रहा है कि भी ऐसी चीज अभी लोगों को पहले अवेयरनेस करनी पड़ेगी, उसके बाद हम लोग उसको कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, पहले लोगों तक पहुंचना है। उसमें से जो लोग एंगेज हुए हैं उसको क्या करना है, रीमार्केटिंग करके लीड जनरेट करनी है। ठीक है, अगर आप पहली ही बार में, राइट, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बोलूं कि भाई आप में से कोई मुझे रास्ते में मिला और मैंने बोला भाई मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना है, डू यू नो डिजिटल मार्केटिंग, तो आप बोले यार ये क्या बकवास कर रहा है, राइट, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं आप मुझे जानते नहीं हो, नंबर वन। नंबर टू, ये नहीं कंफर्म है कि आपको उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं, करेक्ट। लेकिन अगर मैंने आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू एड रन की है कि भाई एसईओ क्या है या डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, और वो एड के साथ आप क्या हुए हो, एंगेज हुए हो, यू हैव सीन दैट वीडियो, यू हैव सीन दैट इमेज, तो मुझे क्या पता लगा कि भाई ये 10,000, 1 लाख लोगों को मैंने ऐड दिखाई है, उसमें से ये 10,000 लोग एंगेज हुए हैं। एंगेज का मतलब क्या हुआ, आइधर उसने आपकी पोस्ट को या वीडियो को लाइक किया है, व्यू किया है, कमेंट किया है, शेयर किया है, या लाइक किया है। ठीक है, सो ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, तो वो हुआ, तो वो 10,000 लोगों को मैं क्या करूंगा, दूसरी ऐड दिखाऊंगा, और वो जो दूसरी ऐड होगी उसमें क्या करूंगा मैं, उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स को कैप्चर करूंगा, माने उसकी लीड को कैप्चर। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होगा, रीच एंड अवेयरनेस। दूसरा है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मानी आप ये बोल सकते हो कि भाई उसके सामने आप आए, उसने इंटरेस्ट लिया है, लेकिन अभी आप बोल रहे हो कि भाई इंटरेस्ट तो लिया है लेकिन हम कैसे बेहतर है, हाउ वी आर डिफरेंट, व्हाई यू शुड बाय दैट सर्विस फ्रॉम अस। ठीक है, और लास्ट में पंच लगा देना है कि भाई अभी तू बाय कर ले, राइट। ठीक है, सो दिस इज द वे यू कैन, दिस इज द वे यू कैन पिच टू योर टारगेटेड ऑडियंस, यू कैन क्रिएट द सेल्स फनल। ठीक है, तो नॉर्मली 3 गोल रहता है, रीच और अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड लास्ट में कन्वर्जन। क्लियर है सबको। ये सोशल मीडिया में कोई भी प्रोजेक्ट कर लो आप, अगर आप सीधा कन्वर्जन लेने के लिए जाओगे तो क्या होगा, इधर आपको लीड कम मिलेगी, या तो लीड मिलेगी तो उसका कन्वर्जन रेट बाद का बहुत कम होगा। सपोज गलती से किसने फिल भी कर दिया, किसी ने बोल भी दिया कि हाँ भाई मुझे इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन उसके कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत कम है। सो यू शुड गो इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आता है तो वो कोई सर्विस या प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए आता है या सोशल गैदरिंग के लिए आता है, किसके लिए, सोशल गैदरिंग के लिए आता है। ही इज नॉट विलिंग टू ओपन द सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू बाय समथिंग, राइट। तो वैसे सिनेरियो में अगर आप डायरेक्टली उसको पिच करोगे तो क्या होगा, आइदर वो इंक्वायरी, आइदर वो आपको कांटेक्ट नहीं करेगा या कांटेक्ट डिटेल्स शेयर नहीं करेगा, और गलती से उसने कर भी दी तो उसका आफ्टर कन्वर्जन रेट, माने लीड आने के बाद जो बाय करेगा वो बहुत कम होगा। क्लियर है, तो ये फंडामेंटल चीज सबके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। क्लियर। नंबर 2, जब भी आप ये स्ट्रेटजी क्रिएट करो, आप सब लोगों को ये स्ट्रेटजी आज क्रिएट करके लानी है अलग अलग बिजनेस मॉडल के लिए। ठीक है, जो फंडामेंटल्स है, जब भी आप स्ट्रेटजी क्रिएट करो तो वो एक बार क्लाइंट के साथ डिस्कस करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके बिजनेस, क्लाइंट के बिजनेस के बारे में आपको ज्यादा पता है कि क्लाइंट को ज्यादा पता है। ऑफकोर्स क्लाइंट को ज्यादा पता है, बट यू नो हाउ टू रीच टू द ऑडियंस, राइट। आपको क्या पता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग से ऑडियंस तक कैसे पहुंचना है, लेकिन वो ऑडियंस के लाइक डिसलाइक्स, ठीक है, ऑडियंस की इंटरेस्ट, ऑडियंस की हॉबीज, उसका टारगेटेड लोकेशन, उसका जेंडर, उसका एज ग्रुप, ये सब किसको पता है, क्लाइंट को पता है, आपको नहीं पता है। ठीक है, सो आपको स्ट्रेटजी बनाकर कभी भी, आप कितने भी एक्सपर्ट हो जाओ, राइट, डॉक्टर कितना भी एक्सपर्ट हो जाए, वो सीधा वो पेशेंट आया और बोल देगा प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, कभी नहीं लिखेगा, राइट। क्यों, जब तक उसको ये नहीं पता है कि उसके लिए कौन सी दवा सही है, उसको क्या दर्द के लिए दवा देनी है, दैट मेडिसिन विल नॉट वर्क। सो एग्जैक्टली जब आपको नहीं पता है कि क्लाइंट को क्या चाहिए, उसकी जो ऑडियंस है उसका पर्सोना क्या है, यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट द राइट स्ट्रेटजी। ठीक है,
नंबर 3, केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडेक्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लोग क्या करते हैं गलती, हमने 5 पोस्ट कर दी है, हमने 2 आर्टिकल पब्लिश कर दिए है, हमने ऐड रन कर दी है, अरे भाई क्लाइंट को इससे कोई लेना देना नहीं है। तू 5 पोस्ट कर कि 25 पोस्ट कर, आपका केपीआई अचीव हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज इंपॉर्टेंट। केपीआई मानी की परफॉर्मेंस इंडेक्स। सो की परफॉर्मेंस इंडेक्स अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हो, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मानी यू डोंट हैव टू पे एनीवन, राइट, वेदर इट इज फेसबुक एड्स, वेदर इट इज इंस्टा, वेदर इट इज लिंक्डइन, किसी को कुछ पे नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हो तो उसमें क्या रहते हैं नॉर्मली, एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मानी, एंगेजमेंट में क्या क्या बताया था मैंने, व्हाट आर द थिंग्स फॉल्स अंडर एंगेजमेंट। लाइक, अगर आपकी पोस्ट पर किसी ने लाइक की है, अगर आपकी पोस्ट पर किसी ने कमेंट की है, अगर आपकी पोस्ट को किसी ने शेयर किया है, या तो अगर आपकी पोस्ट पर किसी ने क्लिक किया है। तो ये क्या, ये सारे जो 4 चीजें वो कौन सी कैटेगरी में आती है, एंगेजमेंट की कैटेगरी में आती है। दूसरा क्या रहता है, कितने फॉलोअर्स बढ़े, या तो आपके पेज की लाइक्स बढ़े। क्लियर। सो ये ऑर्गेनिक में आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि भाई लास्ट मंथ हमारे 20 फॉलोअर्स थे, 200 फॉलोअर्स थे, ये मंथ हमारे 220 होने चाहिए। तो ही आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। आप 25 पोस्ट करो कि 20 पोस्ट करो, मैं, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अगर आपका गोल है कि अभी मेरा वेट 85 है और मुझे 75 करना है, राइट, और अगर आप जिम में जाओगे, कुछ भी करोगे, डाइट में ध्यान नहीं रखोगे, तो 2 महीने के बाद 85 का 84 ही हुआ है, राइट। दैट मीन्स द स्ट्रेटजी यू हैव क्रिएटेड टू रिड्यूस योर वेट इज नॉट राइट, बिकॉज इट इज नॉट अचीविंग द गोल यू हैव डिफाइंड। क्लियर है सबको। सो कभी भी गोल के बगैर काम मत करो। गोल के बगैर काम करोगे, गोल क्या करता है आपको, व्हाट अल्टीमेटली गोल्स डू, क्या करता है गोल। अगर आपने बोला कि भाई मैं एक जगह पर बैठ के, राइट, या तो मैं 500 स्टेप्स करूंगा, तो आपका गोल हो गया, क्या गोल हो गया, 500 स्टेप्स। तो वो आपको मोटिवेट करेगा। जब आप 300 पर पहुंच जाओगे, अगर आपको लग रहा है कि भाई अभी थक गया हूं, लेकिन वो बोलेगा यार 300 तो कर ली, अभी 200 ही बाकी है, तो मैं कर लेता हूँ, राइट। सो गोल विल मोटिवेट यू टू अचीव दैट, प्रोवाइडेड यू आर फोकस। आपको वो पाने की इच्छा है तो आप फोकस हो जाओ। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो गोल के बगैर, केपीआई के बगैर कभी भी काम मत करो। और क्लाइंट भी पूछ सकता है कि भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकाला वो बताओ, राइट। क्लाइंट हमेशा, देखिए, आप ये सारी एक्टिविटी करोगे, मेरे 15 साल का या 16 साल का एक्सपीरियंस एक ही चीज बोलता है, क्लाइंट को ये सब चीज देखने के लिए टाइम नहीं है। क्लाइंट वही बोलेगा मुझे कितने पैसे मिले आपने जो काम किया उससे, और जब मैं वो पैसे, इतना मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला कि मैं उसको री इन्वेस्ट कर सकता हूँ फिर से आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी सर्विस को पे करने के लिए। दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स या सिंपल फॉर्मूला, राइट। ये फॉर्मूला को दिमाग में रखो, राइट। आप 50 एक्टिविटी करोगे तो भी क्लाइंट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप 10 एक्टिविटी करोगे तो भी नहीं फर्क पड़ने वाला है, प्रोवाइडेड यू आर गेटिंग दी क्या, रिजल्ट। आप रिजल्ट जनरेट करो, दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ठीक है। अगर आप पेड मार्केटिंग कर रहे हो, राइट, इफ यू आर पेइंग समथिंग टू द गूगल और एनी अदर प्लेटफॉर्म, आपका गोल नॉर्मली क्या रहता है, 2 रहता है। एक तो एंगेजमेंट कितना हुआ, और एक एंगेजमेंट लाने में कॉस्ट कितनी लगी, राइट। 1 रुपए लगा, 2 रुपए लगा, 50 पैसे लगा, व्हाटएवर, 20 पैसे लगा, इट डिपेंड्स। एंड नंबर 2, लीड कितनी मिली। अगर एंगेजमेंट के, अगर आप कंसिडरेशन के फेज में हो, पहला फेज खत्म कर दिया, पहला रीच और अवेयरनेस में क्या रहता है कि भाई कितने लोग एंगेज हुए और एक एंगेजमेंट कितने पैसे में मिले, 2 मैट्रिक्स, राइट। दूसरा कंसिडरेशन मानी सामने वाला इंटरेस्टेड है, तो उसमें क्या रहेगा, कितनी इंक्वायरी मिली और एक इंक्वायरी कितने में मिली। क्लियर, दैट इज लीड एंड कॉस्ट पर लीड, राइट। अगर एक्स एक्सिस पर लीड है, वाई एक्सिस पर कॉस्ट पर लीड है, तो आपको क्या करना है, कॉस्ट पर लीड को कम करना है और नंबर ऑफ लीड्स को बढ़ाना है, ठीक है। वो 2 मैट्रिक्स को जितने बेहतरीन तरीके से मैनेज करना सीख लिया, वो समझ लो कि सोशल मीडिया का एक्सपर्ट हो गया। ये 2 मैट्रिक्स को मैनेज करना आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नंबर ऑफ लीड बढ़ी और कॉस्ट पर लीड भी बढ़ी उसके साथ, राइट। अगर वो मार्जिनल बढ़ेगी तो दैट इज ओके। क्यों दैट इज ओके, बिकॉज अल्टीमेटली दैट इज गिविंग मोर बिजनेस टू द क्लाइंट, ठीक है। लेकिन अगर वो सिग्निफिकेंट हाई हो गई, जैसे कि 10 इंक्वायरी आपको मिलती थी 50 रुपए में, और 20 इंक्वायरी करके आपने 100 रुपए कर दिया, सो दैट इज नॉट अ गुड रिजल्ट,
राइट। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि वो अच्छा रिजल्ट है। क्लियर है सबको? क्या केपीआई होना चाहिए सोशल मीडिया में नॉर्मली? और अगर कन्वर्जन है तो कॉस्ट पर कन्वर्जन एंड नंबर ऑफ कन्वर्जन। मानिए अगर आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है एंड यू वुड लाइक टू सेल समथिंग, तो एक सेल कितने सेल मिले आपको एक मंथ में या तो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, और वो सेल जनरेट करने के लिए कितने पैसे ऑन एन एवरेज आपको खर्च करने पड़े। जैसे कि 500 रुपए का शर्ट है फॉर एग्जाम्पल, या 1000 रुपए का शर्ट है, वो 1000 रुपए का शर्ट बेचने के लिए आपको कितने मार्केटिंग में स्पेंड करने पड़ रहे हैं। 100 रुपए में वो बिक रहा है, 200 रुपए में कन्वर्जन हो रहा है, 300 रुपए में हो रहा है, 400 रुपए में हो रहा है, राइट। अगर आपका 50% प्रॉफिट मार्जिन है फॉर एग्जाम्पल, तो 1000 रुपए में 500 रुपए आपका प्रॉफिट है, और वो 500 रुपए में अगर 500 रुपए से ज्यादा मार्केटिंग की कॉस्ट चल दी जाती है, तो वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 100% नहीं करना चाहिए, राइट। सो इट इज लाइक दैट, ठीक है। सो ये सारे मैट्रिक्स है, ये सारे मैट्रिक्स है जो आपको ऑन अ रेगुलर बेसिस या तो ऑन अ मंथली बेसिस ट्रैक करना है, रिव्यू करना है, और उसके बेसिस पर नेक्स्ट मंथ की स्ट्रेटजी बनाना है। जब भी आप गोल के बेसिस पर, केपीआई के बेसिस पर जाओगे, दो चीज होगी। एक तो आप फोकस हो जाओगे, मैं बेहतरीन कर रहा हूं ऐसे वहम में नहीं होगे। एंड नंबर टू, आउट ऑफ द बॉक्स या तो नया सोचने के लिए इंस्पायर होंगे। अगर आज आप 500 स्टेप नहीं कर रहे हो, 300 स्टेप्स पर ही आप रुक जाते हो, आप सोचोगे कि यार मेरी बॉडी क्यों वीक है, शुड आई हैव टू चेंज माई डाइट, मुझे ज्यादा प्रोटीन लेना चाहिए, वट एवर द जो भी आप में विटामिन मिनरल्स वट एवर कमी है वो कैसे मैं दूर करूँ। वो सोच कैसे आई? क्योंकि आपने लक्ष्य बनाया है 500 का, वो अचीव नहीं हो रहा है, ठीक है। सो जब भी आप गोल बनाओगे दो चीज होगी। पहले तो आप यू विल बी फोकस्ड, आप फोकस हो जाओगे, राइट। आपको पता है कि भी मुझे क्या अचीव करना है, और वो अचीव करने के लिए आप क्या हो जाओगे, नई चीजें सोचने का शुरू कर दोगे। लेकिन अगर आप सिर्फ उसके लिए काम करोगे कि 5 पोस्ट करनी है, 6 पोस्ट करनी है, मेरा काम खत्म, कैंपेन बनाना है, रन कर दिया, मेरा काम खत्म, तो क्या हो जाएगा, आप में फोकस भी नहीं आएगा और इंप्रूवमेंट भी नहीं आएगा, और वो क्लाइंट आपके साथ लंबा नहीं टिकेगा। दैट क्लाइंट विल नॉट बी विथ यू। क्लाइंट नहीं, आप खुद होगे तो भी नहीं टिकोगे। आप क्लाइंट की क्यों बात कर रहे हो? जस्ट पुट योर लेग इनटू क्लाइंट शूज, राइट। आप सोचो अगर आप 100 रुपए खर्च कर रहे हो और अगर आपको 200 रुपए का रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है, या तो जो भी आपका बेंचमार्क, जो भी आपका ब्रेक इवन है वो अगर अचीव नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे? वो लंबा चलाओगे? कोर्स नहीं चलाओगे। क्लियर? ओके। स्टेप्स। तो सबसे पहले क्या करना है, तो क्लाइंट को क्वेश्चन से डिटेल्स ले लेनी है, दैट इज नंबर वन। नंबर टू, क्लाइंट को ये डिटेल्स तैयार करके, राइट, वट एवर द डिटेल्स यू कैन क्रिएट, ये तैयार करके क्लाइंट को एक ईमेल करना है 20 के 30 मिनट की मीटिंग के लिए। इधर आप गूगल मीट पर कर सकते हो, जूम पर कर सकते हो, कोई भी जगह पर, या फेस टू फेस, राइट। लेकिन क्लाइंट के साथ मीटिंग करो, और ये डिटेल्स तैयार करने के बाद ऐसा नहीं कि सब कुछ क्लाइंट आप दो, हम लोग नहीं करेंगे, तो क्लाइंट बोलेगा तो आपको रखा क्यों है, राइट। अगर मुझे ही सब कुछ करना है तो वाई वी हैव हायर यू। सो ऐसा नहीं करना है कि सब कुछ आप करो, राइट। आपको तैयार करना है और उसमें फिर उसकी अप्रूवल लेनी है इधर, या तो उसकी और कोई इंसाइट है तो उससे आपको जानना है, ठीक है। क्लियर है सबको? वेरी गुड। नंबर थ्री, जब भी आप काम करो तो गोल बनाओ कि भाई कमिंग मंथ का गोल क्या है, कितनी लाइक बढ़ेगी, सॉरी कितने कितने पेज के फॉलोअर्स बढ़ेंगे, ठीक है, या तो आपका एंगेजमेंट कितना बढ़ेगा, ठीक है। इसके बगैर काम मत करो, गोल के बगैर, प्रोजेक्शन के बगैर काम मत करो। शुरू में अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, टेक द हेल्प ऑफ द सीनियर, दैट दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, दिस इज अचीवेबल और नॉट, जस्ट लेट मी नो, ठीक है। और ये सारी चीजों के फॉर्मेट रेडी है, यू डोंट हैव टू वरी। अगर क्लाइंट को सोशल मीडिया का प्रोजेक्शन देना है तो कैसे देना है, यू डोंट हैव टू वरी, ऑल द थिंग्स आर रेडीली अवेलेबल इन दिस फॉर्मेट, राइट। क्योंकि हम लोग ये 50 क्लाइंट पर कर रहे हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, जो हम लोग प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो आपको आपके प्रोजेक्ट के लिए एग्जीक्यूट करना है, दैट्स इट। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहला गोल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। जब भी आप सोशल मीडिया के लिए स्ट्रेटेजी क्रिएट करो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लाइंट का गोल क्या है वो लेना है। जैसे कि आपको क्या करना है, सपोज आप कोई भी प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हो, सपोज मैं शाउट एंड आई के लिए कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल हाउ टू क्रिएट द डिटेल्स एट ग्लांस, ठीक है। तो सोशल मीडिया का शाउट एंड आई का गोल क्या है, तो कि भाई सबसे पहले मुझे अवेयरनेस करनी है, या तो रीच करनी है, वॉट एवर, रीच करनी है, मानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, और दूसरे फेज में, फेज वन में, एंड नंबर टू,
फेज 2 में मुझे क्या करना है, लीड जनरेट करना है। क्लियर, दिस इज व्हाट आई वांट। पहले मुझे, फॉर एग्जांपल, मुझे यूएस में जितने भी डेंटिस्ट है वहां तक पहुंचना है, दैट इज माय गोल, राइट। क्योंकि डेंटिस्ट जो है वहां पर वो हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो मुझे डेंटिस्ट पर पहुंचना नंबर पर। और उसमें से जो एंगेज हुए हैं उसको मुझे क्या करना है, रीमार्केटिंग करना है लीड के लिए। क्लियर है। नंबर 2, केपीआई क्या रहेगा मेरा, तो रीच में क्या केपीआई रहेगा, कॉस्ट पर एंगेजमेंट एंड नंबर ऑफ एंगेजमेंट। क्लियर है। और लीड में क्या रहेगा, व्हाट विल बी द केपीआई इन द केस ऑफ लीड, क्या रहेगा, कॉस्ट पर लीड, वेरी गुड। एंड नंबर टू नंबर ऑफ लीड्स, नंबर ऑफ लीड्स। कन्वर्जन नहीं है। मैं नॉर्मली लीड शब्द प्रयोग इसलिए करता हूं कि कन्वर्जन से लोग मिसगाइड होते हैं। कन्वर्जन माने उसने आपको बिजनेस दे दिया, लीड में उसने आपको बिजनेस नहीं दिया, उसने कांटेक्ट किया है आपको। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सपोज हमने डेमो लेक्चर अटेंड किया है और हमें हमें इंक्वायरी आई है 100 लोगों की, डेमो लेक्चर अटेंड किया है 20 लोगों ने और ट्रेनिंग ले रहे हैं 10 लोग। यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो मैं 100 इंक्वायरी आई है तो 100 कन्वर्जन नहीं बोल सकता, मैं 100 लीड बोल सकता हूँ। क्लियर, ओके, वेरी गुड। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हाउ टू प्लान दी ऑडियंस। तो बी टू बी है कि बी टू सी, आप बताइए, बी टू बी रहेगा कि बी टू सी रहेगा। वेरी गुड, सो डेंटिस्ट विल बी बी टू बी। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको बिजनेस टू बिजनेस टारगेट करना है कि बिजनेस टू कंज्यूमर टारगेट करना है, आप प्लेटफॉर्म नहीं चूज कर पाओगे, राइट। बी टू बी और बी टू सी एंड एज ग्रुप, ये दो चीज से क्या होता है, आपको कौन से प्लेटफॉर्म पर आपका ऑडियंस है ना वो डिफाइन हो जाएगा। वो फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है, लिंक्डइन पर है, पिंटरेस्ट पर है, टिकटॉक पर है, स्नैपचैट पर है। उसके बाद वो क्या है, बहुत सारे अभी और भी है, यूट्यूब पर है। ठीक है, राइट। तो ये सारी चीज आपको डिफाइन हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ बी टू बी एंड बी टू सी एंड एज ग्रुप। उसके बाद उसकी इनकम क्या है, सभी इनकम ग्रुप वाले को टारगेट करना है कि हाई, सो हाई को टारगेट करना है, टॉप 20% वाले को टारगेट करना है, जिसकी इनकम टोटल में टॉप 20% है। नॉर्मली डेंटिस्ट की इनकम हाई रहती है, ठीक है। डेंटिस्ट एंड लॉयर, दिस टू कैटेगरी आर वेरी हाईली एक्सपेंसिव सर्विसेज, राइट। तो मुझे सभी को टारगेट नहीं करना है, तो इसको आप कैसे कैपिटलाइज करोगे। सो आप ऐसी चीजों, हाँ, आप ऐसा, चलो वो नीचे आएगा। ओके, ऑक्यूपेशन क्या है, तो एक डेंटिस्ट को मुझे टारगेट करना है। डेंटिस्ट में भी ऑर्थोडोंटिस्ट रहता है, वो चाइल्ड का डेंटिस्ट रहता है, वो अलग अलग रहता है, राइट। वो आपको पता लगेगा, ठीक है। इंटरेस्ट क्या है उसका, तो अभी क्या करना है आपको फ्रेंड्स, कि भाई आपको ये चेक करना है कि डेंटिस्ट के इंटरेस्ट कौन कौन से रहते हैं, राइट। जैसे कि कोई पर्टिकुलर टाइप की टूथपेस्ट है, उसमें उन्होंने इंटरेस्ट लिया है, जो भी डेंटिस्ट्री में जो भी मेडिसिन यूज होती है उसको आप उसके इंटरेस्ट के तौर पर ले सकते हो। उसकी कोई मैगजीन पब्लिश होती है तो उसको आप इंटरेस्ट के तौर पर ले सकते हो। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो जो भी आपको लग रहा है ये रिसर्च का काम है, राइट। ये ऐसा काम नहीं है कि आपके दिमाग में रेडी है और आपने ढूंढ लिया। यू नीड टू डू द रिसर्च, यू नीड टू डू द सिस्टमैटिक रिसर्च। तो वो रिसर्च कैसे करना है, तो रिसर्च आपको करना है कि आपको ये सर्च करना है कि भी डेंटिस्ट मैगजीन, राइट। आपको ये सर्च करना है कि भी डेंटिस्ट कौन कौन से वर्ड का यूज करते हैं गूगल पर। आपको ये सर्च करना है कि डेंटिस्ट के ग्रुप से जो फेसबुक पर वो कौन कौन से वो किस टाइप का डिस्कशन करते हैं, राइट। तो आपको कैसे पता लगेगा व्हाट आर देयर हॉबीज, तो इंटरेस्ट में मैगजीन्स, टारगेटेड ऑडियंस, टारगेटेड ऑडियंस, इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद बिहेवियर। सो बिहेवियर में आप क्या कर सकते हो, तो कि मैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है, बिहेवियर। सो इंटरेस्ट मानी उसकी हॉबीज, राइट। उसका लाइक और डिसलाइक, उसका लाइक डिसलाइक नहीं होता है, लाइक।
मानिए उसको पर्टिकुलर बुक पढ़ने का शौक है, तो इट इज फॉल्स अंडर इंटरेस्ट। ठीक है। और बिहेवियर क्या है? बिहेवियर मानी अभी वो कौन सी चीज परचेस करने के लिए जा रहा है, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। बिहेवियर मानी अगर आप समझ लो कि अगर आपको टीवी नया खरीदना है, राइट, तो आपको क्रिकेट देखने का जो है वो शौक है, और अभी आप इंटरनेट पे बाय टीवी बाय करने के लिए अलग अलग जगह पर उसके रिव्यूज को पढ़ रहे हो, उसके फीचर्स को पढ़ रहे हो, तो वो क्या है? आपका बिहेवियर है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सो इंटरेस्ट है वो परमानेंट रहता है, बिहेवियर टेम्पररी होता है। मानिए आप एवरी टाइम टीवी खरीदने के लिए नहीं सर्च करने वाले हो, इट इज अ टेम्पररी थिंग। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सो आप ये बोल सकते हो कि इंटरेस्ट है वो सेल्स फनल में ऊपर है। सपोज आपका सेल्स फनल है, राइट, ऐसे सेल्स फनल होता है। लेट मी जस्ट शो यू। कोई भी आप ले सकते हो, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। मुझे मेरा काम है कि आपकी क्लैरिटी बढ़ाना। तो बेसिकली सेल्स फनल में इंटरेस्ट वाली ऑडियंस कहां पर होगी? ऊपर होगी कि नीचे होगी? वेरी गुड। और इन मार्केट बिहेवियर में वो कहां पर होगी? नीचे होगी, क्योंकि अभी वो सर्च कर रहा है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो उसका बिहेवियर क्या है? तो पीपल लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग और वेबसाइट डिजाइन और रिलेटेड सर्विसेज। क्लियर? उसके डिसीजन मेकर इन्फ्लुएंसर कौन है? तो आप ये चेक कर सकते हो कि भाई जब भी ये यूजर पोस्ट करता है, तो ज्यादा डेंटिस्ट उसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो वो इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर मानी वो अगर बोलता है तो सब लोग उसको मानते हैं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, राइट। तो जो इन्फ्लुएंसर है वो आप कैसे पता कर सकते हो? आप ये चेक कर सकते हो कि जब भी आप कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर सर्च करते हो, तो आप ये देखो कि किसकी हर एक पोस्ट पर जो इंडस्ट्री की नॉर्मली लाइक एंगेजमेंट होती है, उससे काफी ज्यादा उसकी एंगेजमेंट है उसकी हर एक पोस्ट पर। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है कि यूट्यूब पर है, ज्यादा उसमें एंगेजमेंट होती है। ये अगर आपको लगा तो वो आपकी इंडस्ट्री में इन्फ्लुएंसर है, तो आप इन्फ्लुएंसर को पकड़ो और उसको बोलो कि भाई तू मेरी पोस्ट करेगा, चल। राइट, वो इन्फ्लुएंसर पैसा लेगा आपसे, बट अल्टीमेटली अगर आप ऐसे तीन चार पोस्ट करोगे, तो हो सकता है कि आपको उसमें से कन्वर्जन मिले। ठीक है, क्लियर? उसके बाद डिसीजन मेकर कौन है? राइट, तो डेंटिस्ट इटसेल्फ नॉर्मली कई बार क्या होता है कि अगर आप अ, कोई भी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, तो ऑडियंस डिसीजन मेकर नहीं होती है, डिसीजन मेकर और कोई होता है। राइट, जैसे कि एक कैंपेन रन किया था पोलियो का। राइट, जब उन्होंने पोलियो का कैंपेन रन किया था, तो जो अमिताभ बच्चन ने उसकी एड की थी शुरू में, तो उसमें ये था कि वो बहुत हम्बल वे से लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा था कि भी आप पोलियो के बूथ पर आओ और पोलियो का टीका लगवाओ। राइट, तो वो लोगों को पसंद नहीं आया, वो कैंपेन फेल हो गया। राइट, उसके बाद ये लोगों ने रिसर्च किया कि भाई क्यों फेल हो गया। तो उन लोगों ने इसने इसलिए उसको सॉफ्ट वे से हाईलाइट किया था, क्योंकि वो जो ग्रामीण महिलाएं है, राइट, वो उनको लग रहा था कि भाई इनको हमें कन्विंस करना है बूथ तक ले जाने के लिए। लेकिन वो उनका गलत था, क्योंकि वो डिसीजन मेकर नहीं थे। डिसीजन मेकर वहां के जो एल्डर्स थे, उसके ससुर है या वट सास है, वो उसके डिसीजन मेकर थे। और उन्होंने अमिताभ बच्चन को कैसा देखा था? एंग्री यंग मैन देखा था। तो वो रिक्वेस्ट करे वो उसके दिमाग में नहीं बैठता था। राइट, कि अमिताभ बच्चन कभी किसी को रिक्वेस्ट कर ही नहीं सकता। राइट, तो उन्होंने अपने कैंपेन में फिर एनालिसिस करके चेंज किया, और वो चेंज करके क्या किया
एंग्री यंग मैन की तरह कि भाई आपको बूथ पर आना है, अगर नहीं आओगे तो ये नुकसान होगा, ऐसे एंग्री वे में। तो सिग्निफिकेंटली उनको उनमें सक्सेस मिला। सो हर एक बार जरूरी नहीं है कि जो आपका टारगेटेड ऑडियंस है, सॉरी जो, हाँ, जो आपका टारगेटेड ऑडियंस है वही डिसीजन मेकर है। ठीक है, क्लियर है? सो उसके डिसीजन मेकर कौन है? तो डेंटिस्ट इटसेल्फ। वेबसाइट दे विजिट, कौन कौन सी वेबसाइट है वो? नॉर्मली कोई न्यूज की वेबसाइट है, कोई मैगजीन्स है, कोई ग्रुप है। वो आपको ढूंढने हैं कि भाई वो नॉर्मली कौन सी न्यूज की वेबसाइट को रिफर करते हैं अपडेटेड रहने के लिए, लेटेस्ट ट्रेंड को जानने के लिए। कौन सी मैगजीन को वो सब्सक्राइब करते हैं, या तो कौन से ग्रुप में वो लोग एक्टिव है। इससे क्या पता लगेगा आपको वहां पर आपकी प्रेजेंस कैसे क्रिएट करो, या तो उनके इंटरेस्ट क्या है, वो कौन से टॉपिक पर चर्चा करना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज आपको कहाँ से पता लगेगी? वेबसाइट विजिट। ठीक है, क्लियर? तो ये आपको ये जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से मिलेगी? आपको सोशल मीडिया के ग्रुप से, रेडिट में से, राइट? या तो आप लिंक्डइन के ग्रुप में भी जा सकते हो, या तो उनकी प्रोफाइल को स्टडी करो। अगर आप 10-15 डेंटिस्ट की प्रोफाइल को स्टडी करोगे, या तो आपके कॉम्पिटिटर ने किसको कौन से ग्रुप में सब्सक्रिप्शन किया है। कॉम्पिटिटर इज वेरी बेस्ट वे, राइट? कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी से आप बहुत कुछ जान सकते हो। ठीक है, उसके बाद विच ऑनलाइन शॉप्स दे फ्रीक्वेंटली विजिट, राइट? जो भी वेबसाइट है उसको, विच सोशल साइट्स दे लाइक, राइट? तो उनके केस में क्या रहेगा? एफबी एंड लिंक्डइन, राइट? इंस्टा आई एम नॉट श्योर, तो अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, स्पेशली इन द डेंटिस्ट कैटेगरी। ठीक है, चेक देयर टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? कॉम्पिटिटर को स्टडी करो आप, राइट? इसका मैंने फॉर्मेट भी बनाया है कि भी कॉम्पिटिटर को कैसे स्टडी करना है। तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि जब भी आप कोई भी प्लेटफॉर्म पर हो, राइट, ठीक है, तो यहां पर आप सर्च करते हो कि भाई डेंटिस्ट वेबसाइट, राइट? तो ये पीपल है और ये पोस्ट है। आपको पोस्ट से पता लगेगा कि ये लोग किस टाइप की पोस्ट करते हैं, और यहां पर आप फिल्टर भी कर सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलर कंट्री से ये पोस्ट निकालनी है, जैसे कि मुझे यूएस को ही मेरा टारगेटेड रीजन है और मुझे यूएस की ही पोस्ट देखनी है, मैं यहां से देख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको अगर आप स्टडी करोगे तो पता लगेगा कि किस टाइप की वो लोग पोस्ट करते हैं, किस टाइप की पोस्ट में ज्यादा एंगेजमेंट मिलता है, कितनी फ्रीक्वेंसी से पोस्ट करते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हैं, वो सारी जानकारी यहाँ से आपको मिलेगी। ठीक है, क्लियर? सो यहाँ पर आपको इस तरीके से कोई भी जो 5 कॉम्पिटिटर है, 5 या 10 कॉम्पिटिटर है, उसको इस तरीके से थरली स्टडी करना है कि भाई उनके फेसबुक के पेज को स्टडी करके आपको उसका वो निकालना है, क्रक्स। उसके बाद उसकी इंस्टाग्राम का पेज है, लिंक्डइन का, वॉट जो भी आपकी टारगेटेड प्रोफाइल या पेज है, उसको स्टडी करके आपको लिखना है कि भाई कौन सी टाइप की पोस्ट में हाईएस्ट एंगेजमेंट मिलता है, राइट? उसने 50 पोस्ट की है तो हर एक बार जरूरी नहीं है कि हर एक पोस्ट में उसको सेम एंगेजमेंट मिला है। तो कौन सी पोस्ट को ज्यादा एंगेजमेंट मिला है, और वो किस टाइप की पोस्ट है? जब वो टेस्टिमोनियल पोस्ट करता है तब ज्यादा एंगेजमेंट मिलता है, वो इंफॉर्मेटिव पोस्ट करता है तब ज्यादा एंगेजमेंट मिलता है, वो केस स्टडी पब्लिश करता है तब ज्यादा एंगेजमेंट मिलता है, कब वो पेशेंट की फोटो दिखाता है तब ज्यादा एंगेजमेंट मिलता है, व्हेन। तो आप क्या कर सकते हो? ये स्टडी करके अपनी पोस्ट की स्ट्रेटजी, सोशल मीडिया कैलेंडर की स्ट्रेटजी उसके हिसाब से बना सकते हो, क्योंकि आपको पता लग गया कॉम्पिटिटर से कि ये टाइप की पोस्ट एंगेजमेंट ज्यादा क्रिएट करेगी। ठीक है, पोस्ट की यूआरएल, ऑब्जर्वेशन एंड एक्शन आइटम। तो दिस इज द फॉर्मेट इन विच यू नीड टू स्टडी मिनिमम 5 to 10 competitors to know all the metrics which I have just told you. उसके बाद क्या करना है? तो कॉम्पिटिटर से आपको क्या जानना है? व्हाट आर द थिंग्स यू शुड नो? सबसे पहले
ENG, engaging, post frequency, राइट, प्लेटफॉर्म दे यूज, ठीक है, ठीक है, और टाइप्स ऑफ पोस्ट, ठीक है, क्लियर। तो ये नॉर्मली क्लियर है सबको, ये चीज आपको एनालाइज करनी है, और ये आपकी ये एक्सरसाइज है आज की, ये आप जो भी कैटेगरी पकड़ो उसके लिए करके लाना है, ठीक है। 5 या 10 कॉम्पिटिटर का अगर आप ढूंढोगे, राइट, जो भी उनके प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन से इस तरीके से ढूंढ सकते हो, कीवर्ड डालना है, राइट, जो भी कीवर्ड से आपका टारगेट ऑडियंस आपको ढूंढ रहा है उसको डालना है, ठीक है। उसके बाद डेमोग्राफी, उसकी एज क्या है, राइट, तो नॉर्मली लोग कितने टाइम में डेंटिस्ट बनते हैं, राइट, तो वो आपको चेक करना है। सपोज आपको पता लगा कि भाई 22 की एज ग्रुप से बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल 22, 35, 40, वॉट, राइट। उसके बाद लोकेशन कौन सा है, तो कि भाई यूएसए है, और जेंडर कौन सा है, तो कि भाई ऑल है, ठीक है। बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेटफॉर्म, कौन से प्लेटफॉर्म पर आपको सबसे ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगा, राइट। सो यहां से आपको, ये हमारा एक अभी नेक्स्ट सेशन है, नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से थॉट प्रोसेस से कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना है, ठीक है। वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। अभी के लिए आप क्या देखो, अभी के लिए आप सिर्फ इतना सोचो कि बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेटफॉर्म आपको कैसे ढूंढना है। तो मैं अभी एफबी लिंक्डइन को लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट पर मंथ, आपको एक पोस्ट एक मंथ में कितनी पोस्ट करनी है, तो वो नॉर्मली कैसे डिपेंड होता है, या तो आपका जो स्कोप है, राइट, आपको जो भी स्कोप दिया गया है काम का, उसके बेसिस पर होता है, ठीक है। उसके बेसिस पर आपको पता लगता है कि भाई कितनी पोस्ट आपको मंथली करनी है, कौन से प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। सो ये मैंने बेंचमार्क लिखा है कि अगर आप फेसबुक पर कर रहे हो तो 2 से 3 पोस्ट पर वीक पर करोगे तो चलेगा। इंस्टाग्राम में 1 या 2 पोस्ट पर डे में करनी चाहिए, क्योंकि ऑडियंस ज्यादा एंगेजिंग होती है। ट्विटर पर 1 से 2 पोस्ट पर डे करोगे तो चलेगा। लिंक्डइन में 2 से 3 पोस्ट पर वीक आप कर सकते हो, पर वीक। और पिंटरेस्ट में 1 से 2 पोस्ट पर डे, माने जिसमें विजुअली अपीलिंग है और ऑडियंस ज्यादा टाइम स्पेंड करती है वो प्लेटफॉर्म पर। B2C वाली जो ऑडियंस रहती है ना, उसमें 1 और 2 पर डे कर सकते हो, और B2B वाली में 2 to 3 पर वीक कर सकते हो, इन नटशेल, ठीक है। ओके, सो मैं बोल सकता हूँ कि भाई 2 पोस्ट पर वीक, ठीक है। टाइप ऑफ पोस्ट, चलो ये तो पता लग गया है, लेकिन कौन से टाइप की पोस्ट करनी चाहिए। सो अलग अलग टाइप की पोस्ट है, जैसे कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लिए आप करो कि भाई ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, राइट, उसको मूवमेंट मार्केटिंग भी बोलते हैं, राइट, करेक्ट। तो वो आपको कैसे पता लगेगा, तो वो आपको पता लगेगा गूगल न्यूज से, या तो गूगल ट्रेंड से, या तो गूगल अलर्ट से, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो ये सारी टाइप्स ऑफ पोस्ट है जिसमें से आप चूज कर सकते हो कौन सी पोस्ट आपको करनी है, ठीक है। वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक्स पे। उसके बाद कौन सी पोस्ट में सबसे ज्यादा एंगेजमेंट है, तो उसका भी फॉर्मेट है। तो आपको क्या लिखना है कि पेज का नाम क्या है, जो भी आपके कॉम्पिटिटर है उसका, उसकी कौन सी पोस्ट है जिसमें उसको ज्यादा एंगेजमेंट मिला है, ठीक है, और आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है। उसने अगर आपके कॉम्पिटिटर ने लास्ट 2 महीने में 20 पोस्ट की है, तो वो 20 पोस्ट में से सबसे ज्यादा एंगेजमेंट किसको मिला है और क्यों मिला है, और यही ट्रेंड और भी कॉम्पिटिटर्स में है, तो आपको पक्का हो जाएगा कि ये टाइप की पोस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको एंगेजमेंट ज्यादा मिलेगी, ठीक है, और वो डेफिनेटली वर्क करेगी। तो ये फॉर्मेट है, ये आपको एक्सरसाइज करके लानी है। थीम ऑफ द इमेज, थीम ऑफ द इमेज क्या है कि आपको वो चूज करना है कि जैसे कि अगर आप अमूल की कोई भी एड को देखोगे ना, तो उसके कैरेक्टर से ही पता लग जाएगा कि ये अमूल की एड है। फ्लिपकार्ट की एड देखोगे तो वो छोटे बच्चे बड़े होकर जो आते हैं उससे पता लग जाएगा कि भाई ये फ्लिपकार्ट की एड है। तो आपको थीम बनानी है, तो वो थीम कैसे बनानी है उसकी पूरी डिटेल्स हम लोग सोशल मीडिया की पोस्ट क्रिएशन में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद थीम ऑफ द वीडियो, वीडियो की थीम कैसे बनानी है, राइट, और वीडियो आसानी से कैसे बनाने हैं, राइट, दोनों चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वीडियो कैसे बनाने हैं
और क्रिएटिव्स कैसे बनाना है आसानी से। अगर आप में थोड़ी क्रिएटिविटी होगी आप बना सकते हो, राइट, और अच्छा बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद पोस्ट कौन कौन से ग्रुप में शेयर करना है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप कोई भी सोशल मीडिया, जब भी आप आपके पेज पर करोगे तो आपके पेज पर जितने भी फॉलोअर्स होंगे उसमें सिर्फ सिर्फ 5 से 6% को फेसबुक दिखाता है। माने अगर आपके पेज पर 10,000 भी फॉलोअर्स है, ठीक है, 10,000 नहीं, अगर आप 10,000 तो बहुत ज्यादा है, तो उसमें से आप समझो कि 0.5% को, मानी पांच, सिर्फ 500 लोगों को वो दिखाएगा, सॉरी 50 लोगों को सिर्फ दिखाएगा। तो अगर आपकी रीच ही 50 लोगों तक होने वाली, उसमें से एंगेजमेंट सिर्फ आपको 10% मिलेगा, राइट, 5 लोग एंगेज हो गए व्हेन यू हैव 1,000 फॉलोअर्स, ठीक है। सो कंसीडरिंग दिस थिंग्स इन माइंड, आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो पोस्ट बनाई है वो जिसमें 10,000 लोग ग्रुप्स में है, 25,000 ग्रुप्स है, उसमें उसको सर्कुलेट करो और उसको बूस्ट करो। 100 रुपए में भी आप बूस्ट कर सकते हो, 100 रुपए में भी आप बूस्ट कर सकते हो, और सीधी आपकी जो 10,000 है वो 1 लाख तक हो जाएगी रीच। तो एंगेजमेंट का मैट्रिक्स वो सिमिलरली बढ़ेगा, 50 हो जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। उसके बाद आपकी कोई ऑफर स्कीम या डिस्काउंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। आपकी अगर कोई ऑफर स्कीम या डिस्काउंट है, राइट, ये क्यों जरूरी है, जब आप लास्ट फेज में, कन्वर्जन वाले फेज में सामने वाले को टारगेट करोगे तो आप सीधा बोलोगे कि भी हम लोग ये सर्विस देते हैं, उसकी जगह पर ये बोलोगे कि भाई 10% ऑफ है, या तो डेमो लेक्चर फ्री है, या तो डिस्काउंट चल रहा है, तो क्या होगा, एंगेज होगा, आपको इंक्वायरी देगा या तो कन्वर्जन मिलेगा। सो ये जानना बहुत जरूरी है कि आइदर क्लाइंट आपको बताए या तो आप उसको बना कर दो कि भाई ये स्कीम रखो आप, ज्यादा बिकेगा, 2 पर 1 फ्री, वट एवर, वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरीज होता है। लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लास्ट फेज में, मानी सेल्स फनल के लास्ट फेज में, आप अगर ऑफर डिस्काउंट या फ्रीबीज कुछ नहीं दोगे, सॉरी दोगे, तो आपका कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा मिलेगा। क्लियर। उसके बाद इंडस्ट्री के रिलेटेड हैशटैग्स, आपकी इंडस्ट्री में लोग कौन सा हैशटैग यूज करते हैं, राइट, तो वो आप कैसे पता कर सकते हो, तो यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स है जिससे आप आसानी से वो हैशटैग को ढूंढ सकते हो। जैसे कि कहाँ पर है, ये रही, ये वेबसाइट है, हैशटैगिफाई है, टेक्स्ट फाइंडर है, कीवर्ड्स टूल है, मेटा हैशटैग्स है, टूलजू है। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट, कि भाई कैसे इसको यूज किया जाता है। लेकिन अभी के लिए आप ये करो कि जब आप सोशल मीडिया की बेसिक स्ट्रेटजी बना रहे हो, राइट, डिटेल से ग्लांस बना रहे हो, तो आपको उस वक्त इसको ढूंढ के रख देना है, ठीक है। उसके बाद बेनिफिट्स, आपकी सर्विस के बेनिफिट क्या है, राइट, करेक्ट, जैसे कि शाउट एंड हाइट की हम लोग बेनिफिट बोले, तो क्या है, तो कि भाई प्रोसेस ड्रिवन कंपनी, राइट, वर्क फॉर द रिजल्ट, राइट, या हेल्प यू टू जनरेट द रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद 16+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, एंड प्रूवन स्ट्रेटजीज, ठीक है। नॉर्मली बेनिफिट, और बेनिफिट में क्या होता है, सामने वाले को क्या फायदा होने वाला है ना, वो आपको लिखना है, राइट। नॉर्मली हम लोग गलती क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम कैसे अलग है वो लिखते हैं, तो वो यूएसपी है। सामने वाले को क्या फायदा होगा, वो क्या है, बेनिफिट है। जैसे कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं कि अगर आप कार खरीदने के लिए गए हो, तो वो बोले कि सर इसमें एयर बलून है, राइट, तो वो क्या हुआ, उसका फीचर हुआ या उसकी यूएसपी हुई। लेकिन ये बोले कि सर अभी आपकी एज 35 है या वट एवर द एज है, राइट, अभी आपको काफी आपको अपनी लाइफ में सफर तय करना है, राइट, भगवान ना करे कि भी अचानक से आपको एक्सीडेंट, अचानक आपको ब्रेक लगानी पड़ी, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, राइट। एयर जो बैग है वो आपकी लाइफ को सेव कर देगा। तो ये क्या बताया उसने, उसका बेनिफिट, राइट।
अगर आप बोलो कि भाई ऑटो लॉक है, आप आपकी सिस्टम आपकी सीट पर बैठ के ऑटो लॉक कर सकते हो, राइट, तो उसकी यूएसपी क्या है कि ऑटो लॉक है, इतना बोल दिया। लेकिन उसका बेनिफिट कैसे बताना है कि भाई आपकी बच्ची पीछे बैठी है, पीछे कोई नहीं है, आप आपकी ड्राइवर सीट पर बैठे हो, तो आप आपके वहां से कंट्रोल कर सकते हो कि सारे दरवाजे को लॉक करो। तो ये क्या हुआ उसका बेनिफिट। ठीक है। सो हमेशा सामने वाले को कौन सी चीज ज्यादा टच करती है? ऑटो लॉक उसको टच नहीं करेगा। उसका उसकी जो चाइल्ड है वो पीछे बैठा है, उसकी लाइफ सेव हो रही है, वो उसको टच करेगा। क्लियर। सो हमेशा क्लाइंट को पूछो कि भाई बेनिफिट क्या है आपके सर्विस के, व्हाट आर द बेनिफिट्स योर सर्विस नॉर्मली ऑफर्स। ठीक है। उसके बाद कॉल टू एक्शन बटन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नॉर्मली कॉल टू एक्शन बटन क्या रहता है? फ्री कोड। कॉल टू एक्शन बटन का मतलब कौन सी एक्शन है जो सामने, कौन सा नाम है जो सामने वाले को, कौन सी पंच लाइन है जो सामने वाले को एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करती है, दैट इज कॉल्ड कॉल टू एक्शन। जैसे कि फ्री कोड, फ्री वेबिनार, गेट कोड, कॉन्टेक्ट अस, ये सारे क्या है? कॉल टू एक्शन। तो आपको ये चेक करना है। फ्री काउंसलिंग, अगर ट्रेनिंग है तो, अगर आप कोई भी चीज में ट्रेनिंग है या कोचिंग के बिजनेस में हो तो फ्री काउंसलिंग विल वर्क। अगर आप टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में हो तो गेट कोड विल वर्क। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो कॉल टू एक्शन बटन है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पोस्ट में लिख दिया गेट कोड, दूसरे में लिख दिया कॉन्टेक्ट अस। दिस इज नॉट द गुड थिंग। यू नीड टू डिसाइड इन before you start with the work, or at the time you start with the work, that what will be the call to action button which will engage the user, which will inspire the user to contact you. ठीक है। क्लियर। तो ये आपको कहां से मिलेगा? एकदम आसान है। 10 कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को रिफर करो, आपको मिल जाएगा कौन सी कॉल टू एक्शन बटन चलता है। ठीक है। जैसे कि अगर मैंने ये ओपन किया है, सिंपल, इट इज वेरी सिंपल, राइट। आपको मुझे बताना है कि ये दोनों वेबसाइट में कॉल टू एक्शन क्या है। यस फ्रेंड्स, कौन कौन सी कॉल टू एक्शन बटन इसमें? और दूसरा रिक्वेस्ट प्री कोड, ये दो कॉल टू एक्शन बटन है। ठीक है। इसमें कौन सा कॉल टू एक्शन बटन है? ठीक है। क्लियर। तो दिस इज द, या फ्री वेबिनार वॉट एवर इट इज, तो ये कॉल टू एक्शन बटन है। ठीक है। तो आपको क्या करना है? कॉल टू एक्शन बटन को भी पहले से डिसाइड कर लेना है। लैंडिंग पेज, कौन से लैंडिंग पेज पर आप उसको टारगेट करना चाहते हो? व्हाट्सएप पर करना चाहते हो, मानी अगर आपका ऑडियंस है वो अगर व्हाट्सएप ज्यादा यूज करता है, जैसे कि अभी हमने एक आईवीएफ का कैंपेन रन किया था, so we came to know that people don't fill the form, they normally call। वो कॉल करना ही पसंद करेंगे क्योंकि उसके दिमाग में कई सारे मिथ्स है। क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, बॉडी पर क्या असर होगा, तो वो फॉर्म फिल करना पसंद नहीं करेगा, वो तुरंत बात करना पसंद करेगा कि भाई ये सब चीजों का मुझे आंसर मिले तो मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ू। तो आपको वो चेक करना पड़ेगा कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस को कौन सा माध्यम पसंद है। जैसे कि अगर ट्रेनिंग का बिजनेस है तो नॉर्मली कोई फॉर्म नहीं फिल करता है, नॉर्मली कोई ईमेल नहीं करता है। कौन से वे से वो लोग कांटेक्ट करेंगे? कॉल, या तो कॉल या तो व्हाट्सएप, ये दोनों ही करेंगे। तो अगर उस पर मैंने ईमेल आईडी को हाईलाइट किया और सब जगह पर ईमेल आईडी कर दिया, तो क्या होगा? अल्टीमेटली पैसे खर्च होंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपना ईमेल उसको पता नहीं है कि क्या है एग्जैक्ट। कई बार तो या तो वो नॉर्मली ओपन नहीं करता है हर रोज, सो दैट इज नॉट द राइट चैनल, राइट द वे। तो ये आपको पता करना है कि यूजर को जब भी वो इंटरेस्ट है तो कहाँ पर भेजना है। कॉल करने के लिए भेजना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए भेजना है, फेसबुक के मैसेंजर पर उसको भेजना है, वेबसाइट पर भेजना है, फॉर्म फिल करने। लेकिन B2B वाला होगा तो वो क्या पसंद करेगा? कॉन्टेक्ट, वो फॉर्म फिल करना या तो ईमेल करना पसंद करेगा, क्योंकि उसको चीजें डॉक्यूमेंटेड चाहिए। राइट। कल बोलेगा आपने तो प्राइस ये दी थी, वो नहीं दी थी, राइट। समझ रहे हो आप? सो वो आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके टारगेटेड ऑडियंस के लिए, माने आप जो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो उसमें कौन सा काम करेगा।
तो इसमें कौन सा काम करेगा नॉर्मली? लीड फॉर्म और ईमेल, राइट, या कॉन्टेक्ट फॉर्म। लीड फॉर्म मानी कॉन्टेक्ट फॉर्म। फॉर्म काम करेगा इसके लिए। क्लियर? बेस्ट टाइम क्या है? आप कौन से टाइम पर करोगे तो ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगा? ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, इसकी भी एक वो है, मैं आपको शायद होगा, शायद 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 Just a moment. ये रहा। अगर आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट करोगे तो 11 से 1 बीच में, मंडे टू वेनसडे, राइट। तो हर एक प्लेटफॉर्म का, लेकिन ये मैंने इसलिए, आपको क्या करना है कि कंट्री टू कंट्री एंड प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म ये चीजें वेरीज होती है। जैसे कि लिंक्डइन है तो सैटरडे संडे वो नहीं चलता, क्योंकि नॉर्मली लोग ऑफिस आवर्स पे उसको यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं। उसके उससे उल्टा फेसबुक और इंस्टा है, वो सैटरडे संडे में ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट देगा, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड वो एग्जैक्टली फ्री टाइम में करते हैं, या तो जब उसकी छुट्टी होती है तब करते हैं। तो उसका कोई बेंचमार्क नहीं है। लेकिन अ, आप दो तरीके से उसको कर सकते हो। एक तो कॉम्पिटिटर को देखो वो कौन से टाइम पर कर रहा है नॉर्मली, जो अच्छे जिसकी एंगेजमेंट अच्छी है। एंड नंबर टू, कि आप फेसबुक इनसाइट करके एक ऑप्शन है, राइट, वो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। उसमें आपको पता लगेगा कि कौन से टाइम पर और कौन से दिन में आपको ज्यादा एंगेजमेंट मिलती है जब आप पोस्ट करते हो। तो वो आपको क्या करना है, एक सिस्टम सेट कर देनी है। और कई सारे टूल्स आते हैं जिससे आप आपकी पोस्ट को ऑटोमेट भी कर सकते हो, राइट। जैसे कि हुटसूट है, पोस्ट प्लानर है, सोशल पायलट है, ऐसे बहुत सारे टूल्स है जिससे आप क्या कर सकते हो, आपकी पोस्ट को ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है, आपने 1 महीने का कैलेंडर बना दिया, उसके बाद वो टाइम पर वो डे पर अपने आप पोस्ट हो जाएगा, और जो प्लेटफॉर्म है उस पर, राइट। बट वो कॉस्टली है, राइट। तो अगर आपको, आपकी जो प्रोजेक्ट साइज है वो बड़ी है, बड़ी मानी अगर टिकट साइज 1 लाख 2 लाख रुपए है, तो वो आप अफोर्ड कर सकते हो। एक दो प्रोजेक्ट के लिए आप अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद रेटिंग एंड रिव्यूज, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज योर रेपुटेशन मैनेजमेंट, दिस इज अ पार्ट ऑफ द रेपुटेशन मैनेजमेंट। आज के जमाने में क्या हो गया है फ्रेंड्स, ठीक है, आज के जमाने में क्या हो गया है कि लोग कोई भी डिसीजन लेने से पहले नॉर्मली उसकी रेपुटेशन को चेक करते हैं। आप कोई भी अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, या कोई भी जगह से कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो सबसे पहले प्राइस के बाद क्या चेक करते हो? रिव्यूज चेक करते हो। और अगर उसकी प्राइस कम है और रिव्यूज खराब है तो आप लोगे प्रोडक्ट? नहीं लोगे। सो इवन दो यू आर सेलिंग इन अ चीपर प्राइस, पीपल विल नॉट बाय फ्रॉम यू इफ योर रेपुटेशन इज नॉट गुड। आपको क्या करना है, क्लाइंट को बोलना है कि भाई आप, आपको क्या करना है, क्लाइंट को बोलना है कि भाई आपको एवरी मंथ, राइट, 5 से 10 रिव्यूज लाना है, राइट। और कई सारी एजेंसी भी होती है, कई सारे ऐसी होती है कि जो रिव्यूज की सर्विस भी देती है, राइट। ठीक है। सो गूगल के केस में मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज गूगल नॉर्मली पेनलाइज सच थिंग्स। गूगल का एआई इतना स्ट्रांग है कि उसको पता लग जाता है कि भाई, उसको पता लग जाता है कि भाई ये पेड जनरेट किए हुए हैं। ठीक है, क्लियर? तो यहां से क्या होगा, यहां से आपको, यहां से आपको रेटिंग प्लस रिव्यूज में यहां से पता लगेगा कि भाई आपको, राइट, टेक सर्विस, और इधर आप सर्विस को ले सकते हो, या तो टेक सर्विस और
आस्क क्लाइंट, आस्क नहीं, कन्विंस। आस्क आस्क से करोगे तो नहीं होगा। ठीक है। और कौन कौन से प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, तो ये गूगल हो सकता है, फेसबुक, गूगल मैप्स हो सकता है, जो मैप्स में आपका बिजनेस है वो। आपको क्या करना है पता है, सिंपल, इसको कैसे ढूंढना है, बहुत सिंपल है। अगर सपोज मुझे मेरी रेपुटेशन चेक करनी है ना, तो यहाँ से आप जाओ, कोई भी वेबसाइट की रेपुटेशन चेक करनी है तो उसका नाम और रिव्यूज ये लिखो। जो जो आपको मिलेगी ना वो उसकी रेपुटेशन है। सबसे पहले ये आपकी आई, उसके बाद क्लच, एम्बिशन बॉक्स, फीचर कस्टमर, ग्लास डोर, ठीक है, टॉप एडवाइजर। तो ये यहाँ पर आपको आपकी रेपुटेशन अच्छी करनी है। क्लियर है सबको? क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्शन आइटम में, एक तो गूगल मैप्स पर पेस्ट कर पोस्ट करने पड़ेंगे, और एफबी पर, एफबी में भी आपके रिव्यूज आते हैं। ठीक है, ये दोनों जगह पर आपको करना पड़ेगा। अभी आपको क्या करना है एज एन असाइनमेंट के तौर पर, ये जितने भी प्रोफाइल्स मैंने दी है उसमें से कोई भी दो प्रोफाइल को ले लो, तीन प्रोफाइल को ले लो, ठीक है, और उसके लिए ये स्ट्रेटजी बनाकर लाना है। राइट, दिस विल टेक, ये 3 घंटे का काम है। राइट, लेकिन आपके पास 2 दिन है। राइट, 3 घंटा लगेगा, मानिए आज 1 घंटा स्पेंड किया, कल 1 घंटा स्पेंड किया, और या आज 1.5 घंटे और कल 1.5 घंटे स्पेंड किया, तो ये आपका पक्का हो जाएगा। राइट, ठीक है, और इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। सो इफ यू स्टक एनीवेयर कि ये कैसे ढूंढना है, ये कैसे मिलेगा, तो ये स्प्रेडशीट और ये वीडियो, ये दोनों से आपका काम आसान हो जाएगा। और तीसरा आपका साबू, साबू मानी सामान्य बुद्धि, ये 3 चीज का यूज करना है तो हो जाएगा। ठीक है, काम करने की इच्छा होगी तो हो जाएगा, नहीं वरना नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी को भी क्वेश्चन है ये टॉपिक में? डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? यस फ्रेंड्स? ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाला है वो है कि भाई ये आपको फॉर्मेट दिया है उसका यूज करना। ये किसका फॉर्मेट है, कॉम्पिटिटर पोस्ट के एनालिसिस करने के लिए। ये किसका फॉर्मेट है, कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करने के लिए, कॉम्पिटिटर की सारी प्रोफाइल्स को। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई क्लाइंट के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही रहेगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन उसके लिए कौन सा सही रहेगा। तो सबसे पहले आपको 2 चीज का पता होना चाहिए बिफोर यू डिसाइड। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट 2 थिंग्स। नंबर 1, before you decide platform, you must be aware about business model. Number 2, targeted location. Number 3, targeted age group. ठीक है, ठीक है, जेंडर का इतना वो नहीं रहता है। बिजनेस मॉडल, टारगेटेड लोकेशन एंड टारगेटेड एज ग्रुप, दैट्स इट। और बिजनेस मॉडल में B2C B2B आ जाएगा। ठीक है, डन। ये चीज का, ये 3 चीजों के लिए आपको पता होना चाहिए बिफोर यू मेक अ डिसीजन। तो नीचे क्लियर हो जाएगा। चलो सबसे पहले हम लोग ये 3 चीज सपोज आपको पता है, तो फेसबुक किसके लिए बना है, तो सोशल शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। उसमें अगर आपको आपकी बिजनेस के लिए प्रेजेंस क्रिएट करनी है तो क्या है, पेज है। और ह्यूमन के लिए क्या है,
प्रोफाइल। लोग गलती क्या करते हैं, बिजनेस के लिए भी प्रोफाइल क्रिएट कर देते हैं, राइट। बिजनेस के लिए हमेशा पेज रहता है और ह्यूमन के लिए प्रोफाइल रहता है, ठीक है। ये दोनों दिमाग में क्लियर रखना है। किसके लिए, बी टू सी टाइप ऑफ बिजनेस के लिए ये हेल्पफुल है। बी टू बी के लिए नॉर्मली फेसबुक इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म। कौन किसके लिए चलता है, एजुकेशन है, लाइफ इंश्योरेंस है, ओल्ड एज होम है, कॉस्मेटिक है, वीजा कंसल्टेंट है, ट्रेनिंग है, इसमें नॉर्मली चलता है। एज ग्रुप 25 से 55। अगर आपका एज ग्रुप 25 से कम है तो फेसबुक नहीं चलेगा, राइट। लोग नॉर्मली उसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सो अगर आपने स्ट्रेटजी बनाई, बहुत मेहनत की, लेकिन प्लेटफॉर्म ही गलत चूज कर लिया, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा। सो यू शुड गो विद द राइट प्लेटफॉर्म। दैट इज द रीजन दैट आई हैव रिटन टारगेटेड एज ग्रुप, ठीक है। वो पता होना चाहिए किसके लिए काम में आता है। तो सभी जो प्लेटफॉर्म है वो इधर ब्रांडिंग और कंसिडरेशन या कन्वर्जन, तीन ही है सब में, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग अलग से डिस्कस नहीं करते। दूसरा इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम किसके लिए, इमेज एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, राइट। अगर आपने क्या खाया, क्या पिया, कहाँ पर घूमने गए, वो जितनी जितनी भी चीजें आप स्पेशली वीडियो के फॉर्म में, राइट, आप करोगे, राइट, स्टोरीज के फॉर्म में, तो वो डेफिनेटली वर्क करेगा। इसमें प्रोफाइल ही होती है, आप बिजनेस के लिए करो कि ह्यूमन के लिए करो, प्रोफाइल ही रहती है, ठीक है। और बी टू सी के लिए अगेन काम का है, बी टू बी के लिए नई काम में आएगा। एजुकेशन, कॉस्मेटिक, फूड एंड फैशन, इसके लिए ये काम करेगा। नॉर्मली आप समझो कि ये कौन सा एज ग्रुप के लिए, 18 to 35, 18 से लेकर 35 के लिए ये हेल्पफुल है, राइट। वेरी गुड। उसके बाद ट्विटर, उसके बाद लिंक्डइन। तो लिंक्डइन प्रोफेशनल नेटवर्क है, क्या खाया क्या पिया वो उसमें शेयर नहीं कर सकते, राइट। फिर भी लोग करते हैं, लेकिन उसमें उसकी जो खुद की जो इमेज है वो डाउन करते हैं। उसके बाद क्या होता है इसमें, तो प्रोफाइल होती है ह्यूमन के लिए, पेज होता है बिजनेस के लिए, और उसकी सब कैटेगरी के लिए शोकेस पेज होता है। जैसे कि अगर शाउटे नाइक है, तो शाउटे नाइक का खुद का क्या होगा, पेज होगा, और उसके नीचे जो उसकी सर्विसेज है, जैसे कि एसईओ हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, उसके लिए क्या होगा, शोकेस पेज। क्लियर है सबको। इसके लिए काम में आता है बी टू बी के लिए, बी टू बी के लिए आता है, हायरिंग के लिए आता है, और सेल्स के लिए आता है, सेल्स जनरेट करने के लिए। तीन चीजों के लिए नॉर्मली लिंक्डइन यूज होता है, ठीक है। इसके लिए कौन सी इंडस्ट्री के लिए काम करेगा, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, एचआर, ये सब के लिए काम करेगा। ट्विटर, आइदर न्यूज शेयरिंग या कस्टमर केयर, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसका यूज करते हैं, और पॉलिटिक्स में अगर आपका है तो भी ये काम करेगा। ठीक है। ये चार कैटेगरी के लिए नॉर्मली काम करता है ट्विटर, राइट। शाउट एंड आई के लिए काम नहीं करेगा। इसमें भी प्रोफाइल ही रहती है, पेज करके कुछ अलग बिजनेस की आइडेंटिटी के लिए नहीं रहता है। दोनों के लिए काम करेगा, बी टू सी बी टू बी, लिखा है ना, पॉलिटिक्स, न्यूज एंड सपोर्ट। तीन कैटेगरी में अगर आपका बिजनेस है, ट्विटर विल वर्क, ठीक है। 18 से 35 एज ग्रुप के लिए काम करता है, ठीक है, प्रोवाइडेड आपकी ये तीन कैटेगरी में है। उसके बाद यूट्यूब। यूट्यूब इज, सबको पता है, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। आप चैनल क्रिएट कर सकते हो आपके बिजनेस के लिए। अगेन बी टू सी बी टू बी दोनों के लिए काम करेगा। एजुकेशन में बहुत काम करता है, कॉस्मेटिक में भी काम करता है, और आफ्टर सेल सपोर्ट में भी आप इसको यूज कर सकते हो। कैसे, आपसे अगर किसी ने, आप सपोज डेंटिस्ट से आपने ट्रीटमेंट करवाई, उसके बाद क्या ध्यान में रखना है ऑन अ डे टू डे बेसिस, तो वो आप वर्बली भी बोल सकते हो, और उसके साथ में अगर आपने वीडियो अच्छा सा बना दिया है तो वो आप दे सकते हो कि भैया आप हमारी चैनल पर जाओ और ये वीडियो को देखो, तो यू विल बी एबल टू गेट इट अंडरस्टैंड। अगर आप फिजियोथेरापिस्ट हो तो आप उसको कैसे, आपने तो एक बार दिखा दिया है, लेकिन उसके बाद अगर आप उसको वीडियो दोगे तो उसको समझ में आसानी से आ जाएगा। क्लियर। पिंटरेस्ट, तो पिंटरेस्ट अगेन इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, वेरी सिमिलर टू इंस्टाग्राम, लेकिन लोग प्रोफाइल उसमें भी बिजनेस प्रोफाइल रहती है, बिजनेस के लिए। अगेन बी टू सी बी टू बी दोनों के लिए चलता है। किसके लिए चलता है, तो इंटीरियर डेकोरेटर के लिए बहुत चलता है। अगर आपकी कैटेगरी, अगर आपका क्लाइंट इंटीरियर डेकोरेटर है तो डेफिनेटली पिंटरेस्ट पर आपका प्रेजेंस होना चाहिए। फैशन डिजाइनिंग है, ज्वेलरी है, फूड है, इसमें नॉर्मली चलता है, ठीक है। उसके बाद स्नैपचैट,
तो स्नैपचैट में नॉर्मली क्या रहता है, इमेज प्लस वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। ऑनेस्टली मैंने कभी यूज नहीं किया है। प्रोफाइल है, ठीक है, प्रोफाइल उसमें आप बना सकते हो। B2C के लिए नॉर्मली चलता है। स्नैपचैट का वो है ना कि एक बार देखो उसके बाद नहीं दिखता है। करेक्ट, वो है ना, जैसे कि एक बार आपने अगर आपका किसी का देख लिया, किसी की भी पोस्ट, तो वो दूसरी बार वो नहीं दिखेगी। करेक्ट, दैट इज द फीचर विच ये सबसे उसको अलग कर देता है। एजुकेशन एंड कॉस्मेटिक, ये दोनों में आप उसको यूज कर सकते हो। और फूड एंड फैशन, तो जिसमें इंस्टाग्राम यूज किया है उसमें ही हमने स्नैपचैट को रखा है। 18 to 35, अगेन सेम इंस्टाग्राम और उसका सेम है। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म एंड इट्स यूजेस है। ठीक है, तो जब भी आप सोशल मीडिया की स्ट्रेटजी को क्रिएट करो, यू मस्ट बी वेरी क्लियर दैट व्हाट आर द प्लेटफॉर्म यू शुड गो विथ, राइट, एज पर योर तीन चीज: बिजनेस मॉडल, टारगेटेड लोकेशन एंड टारगेटेड एज। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हम लोग रुकते हैं। इन द कमिंग लेक्चर वी आर गोइंग टू गो विद द सेकंड पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, राइट, जो मैंने टॉपिक्स में लिखा है, राइट, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सोशल मीडिया में पोस्ट कैसे बनाई जाती है, पोस्ट बनाते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, पोस्ट में ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट करने के लिए कैसी पोस्ट बनानी है या कौन सी चीजें होनी चाहिए, और सोशल मीडिया का सेल्स फनल। सोशल मीडिया में अगर आपको सेल्स का फनल बनाना है तो किस तरीके से बनाना है। ठीक है, दैट इज द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। उसके बाद ये सारे टॉपिक्स है। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर टाइम मिला तो फेसबुक पेज को भी शायद हम लोग देख सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर। तो हम लोग फटाफट इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं, जो भी आज हमने डिस्कस किया उसको। डेट, टॉपिक, गोल, बेनिफिट्स, के बाद हाउ, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड KPI। ठीक है, ओके फ्रेंड। तो आज हमने जो डिस्कस किया, सबसे पहले क्या किया, सोशल मीडिया डिटेल्स एट ग्लांस, कोई डिस्कस किया इन नटशेल, उसमें सब कुछ आ गया। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैसे यूज करना है, ठीक है, ये दो चीजों को हमने डिस्कस किया आज। और मैं नंबर नंबर ठीक है। अभी ये क्या है, आप लोगों को बोलना है, मैं सुनूंगा। ठीक है, अभी तक क्या हुआ था, मैं बोल रहा था, आप लोग सुन रहे थे। ठीक है, आप लोगों को सबको बताना है कि भाई क्या किया हमने, जिससे आपका कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा पक्का होगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और क्लैरिटी होगी। चलो, सोशल मीडिया डिटेल्स एट ग्लांस का गोल क्या है, क्यों हम लोग ये क्रिएट करते हैं, व्हाई देयर इज नीड ऑफ क्रिएटिंग द सोशल मीडिया एट ग्लांस, या उसकी बेसिक स्ट्रेटजी क्रिएट करने का क्यों क्यों करनी चाहिए। For awareness, branding, and reach. वो तो उसका गोल है, लेकिन ये स्ट्रेटजी क्यों क्रिएट करनी है, क्योंकि आपकी जो एफर्ट है वो राइट डायरेक्शन में लगे और कम्युनिकेशन गैप ना हो। टू गिव, टू गेट, टू गेट the best engagement from your efforts and avoid राइट। क्लाइंट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप पहली बार ये कैंपेन रन कर रहे हो, उसको ऐसा लगना चाहिए कि भी इसको सब कुछ पता है। राइट, अगर आपने बोला कि भाई मैंने इसको टारगेट किया और क्लाइंट बोलेगा अरे भाई इसको टारगेट तो करना ही नहीं था, और ये 100% होगा। अगर आपने सिस्टमेटिक वे से इसको नहीं किया तो 100% होगा कि मेरे तो 22 से नीचे वाले कभी क्लाइंट होते ही नहीं है, और आपने 18 to 22 की लीड दी है। राइट, तो ये सब कुछ ना हो, इसके लिए क्या करना है, एक बेसिक लेवल की स्ट्रेटजी बनानी है जो अभी हमने डिस्कस की, और वो
क्लाइंट के साथ 20 से 30 मिनट गूगल में, जूम पर या तो फेस टू फेस डिस्कस कर लेनी है। और वो जो बोले वो कहाँ पर रखना है, डॉक्यूमेंटेड करना है, दिमाग में नहीं रखना है। आपकी कितनी भी मेमोरी पावरफुल हो, डॉक्यूमेंटेड ही रखना है, ठीक है। बेनिफिट क्या है इसका, ये दोनों बेनिफिट भी आप बोल सकते हो, राइट, कि भाई कम्युनिकेशन गैप ना हो, दैट इज द मेन बेनिफिट, राइट। ठीक है, कैसे करेंगे, चलो अभी हम लोग जो भी सोशल मीडिया की डिटेल्स से ग्लांस बनाएंगे, उसमें कौन कौन सी डिटेल्स को स्टडी करेंगे, बताओ चलो। सबसे पहले गोल, गोल में क्या रहता है, गोल में नॉर्मली क्या क्या चीज रहती है, कौन कौन से केपीआई रहते हैं गोल में, रीच और अवेयरनेस, या तो ब्रांडिंग, नंबर 2 कंसिडरेशन, नंबर 3 कन्वर्जन, conversion, ठीक है। ये गोल नॉर्मली रहते हैं। चलो गोल के बाद क्या रहेगा, बायर पर्सोना, बायर पर्सोना में क्या, ऑडियंस पर्सोना क्या रहेगा, उसकी एज ग्रुप, ठीक है। उसके बाद हमने 10-15 देखे हो, आपको एक एक दो तो आप बता सकते हो, बोलो चलो। किस पे करना है, फेसबुक पे प्लेटफॉर्म, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद location, लोकेशन, वेरी गुड। उसके बाद gender, जेंडर, उसके बाद हॉबीज, उसकी जो हॉबीज है। वेरी गुड, उसका इंटरेस्ट। उसके बाद behavior, बिहेवियर, उसके बाद उसके बाद व्हाट साइट ही इज विजिटिंग। वेरी गुड। उसके बाद timing and hours, वेरी गुड, कौन से टाइम और टाइम, टाइम एंड डेज, नॉट आवर्स, टाइम एंड डेज, कौन से टाइम पर वो, आवर्स और डेज, कौन से टाइम पर वो ज्यादा एंगेज होते हैं और कौन से दिन पर वो ज्यादा एक्टिव होते हैं। चलो उसके बाद पोस्ट टाइप, वेरी गुड, पोस्ट टाइप्स। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग छूट गए, हैशटैग्स। उसके बाद वेरी गुड, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, यस करेक्ट, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये फेसबुक में, गूगल में, फेसबुक में, लिंक्डइन में आप सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा कि भाई आपके कैटेगरी में, आपकी नीश में कौन कौन सी, तो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू गेट प्रिपेयर्ड, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, इसको तैयार करो, जितनी चीजें मिले उसको, और क्लाइंट के साथ डिस्कस करो। प्रिपेयर डिटेल्स, राइट। केपीआई क्या रहेगा, केपीआई क्या करेगा, आप कोई भी करोगे तो जो हमने ऊपर गोल बोला था वही आपके केपीआई रहेगा, राइट। एंगेजमेंट एंड, क्लियर है सबको। चलो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, रिव्यू, हाँ रिव्यू, हाँ, रिव्यूज भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, रेपुटेशन मैनेजमेंट के लिए। चलो गोल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के गोल क्या है डिसाइड करने का, टू टैप द ऑडियंस, राइट। बेनिफिट क्या है, तो आप राइट जगह पर बैंग ऑन द टारगेट करोगे तो कम एफर्ट में आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, या तो आपकी एफर्ट का आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। कैसे करना है, 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन सी चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर टारगेटेड प्लेटफॉर्म डिसाइड करना है तो, टारगेट ऑडियंस, एज ग्रुप पता होना चाहिए, दूसरा B2B बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस है या B2C है, वेरी गुड, और तीसरा बिजनेस मॉडल। ये 3 चीज पता होनी चाहिए। चलो अगर हम लोग फेसबुक को यूज करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म का देख लेते हैं। चलो फेसबुक किसके लिए है,
B2C के लिए है, B2B के लिए नहीं है। कौन से एज ग्रुप के लिए वो नॉर्मली वर्क करता है? 25 to 45. 45-55 आप दे सकते हो, ठीक है, वेरी गुड। और किस टाइप के बिजनेस के लिए वो काम करेगा? Profession, B2C industry, एजुकेशन है, ज्वेलरी cosmetics. है, राइट, इंटीरियर डेकोरेशन है, उसमें भी वो काम करेगा, ठीक है। चलो, पिंटरेस्ट, सॉरी, इंस्टा 18 to 35. 18-35 एज ग्रुप के लिए काम करेगा। वो किसके लिए नॉर्मली क्या चलता है इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा? इमेजेस और वीडियो सबसे ज्यादा, नॉर्मली उसमें भी वीडियो सबसे ज्यादा चलता है, फैशन है, Yes. फूड है, Fashion or एजुकेशन है, Fashion, food. कॉस्मेटिक है, उसमें वो चलेगा। हेल्थ की कैटेगरी में भी आप ले सकते हो उसको। चलो, इंस्टा पर आ गया, उसके बाद पिंटरेस्ट, सेम सिमिलर टू दिस इंस्टा, राइट। स्नैपचैट सिमिलर टू वो है, लेकिन इसमें आप 18 to 35 की जगह पर 18 to 25 लेना पड़ेगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस यू नीड टू मेक इन द केस ऑफ स्नैपचैट। उसके बाद ट्विटर। चलो, ट्विटर किसके लिए चलता है? पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स के लिए चलेगा, News, politics. चलेगा, न्यूज के लिए चलेगा, ठीक है। तो ये सारे डोमेन में अगर आप किसी का कर रहे हो काम, तो ट्विटर इज द राइट प्लेटफॉर्म, ठीक है। ओके, वेरी गुड। लिंक्डइन B2B के लिए ये चलेगा, B2C के लिए नॉर्मली ये काम नहीं करेगा और ये महंगा है। किसके लिए यूज करोगे लिंक्डइन को? B2B के लिए, HR के लिए और सेल्स के लिए, ठीक है। ओके, यूट्यूब आफ्टर सर्विसेज एजुकेशन के कैटेगरी में आप अगर कोच हो तो भी आप यूट्यूब का बेहतरीन ट्रेनर हो, कोच हो, यूट्यूब का बेहतरीन यूज कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब इज अ राइट प्लेटफॉर्म, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? सो बेस्ट प्रैक्टिसेस ये है कि आपकी ऑडियंस को क्या पसंद है उस टाइप का कंटेंट बनाओ, राइट प्लेटफॉर्म को यूज करके उसके हिसाब से कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करके आप बना सकते हो। और KPI क्या रहेगा? अगेन एंगेजमेंट एंड कन्वर्जन, ठीक है। क्लियर है फ्रेंड्स सबको? डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? एक्सरसाइज क्या है आपकी? engagement conversion. Followers is a part of engagement. It is a part of engagement only, right? चलो, एक्सरसाइज क्या है आपकी? व्हाट इज योर एक्सरसाइज फॉर सोशल मीडिया डिटेल्स एट ग्लांस के लिए? क्या एक्सरसाइज है? 3 कैटेगरी लिए आपको बनाना है। प्रिपेयर डिटेल्स एट ग्लांस फॉर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। और इसके लिए आप सिर्फ इसको रीड 2 times, दैट्स इट। क्लियर है सबको फ्रेंड्स? डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? ठीक है, आपको ये करके लाना है कमिंग लेक्चर से पहले, ठीक है। आपको अगर कोई क्वेरी है तो आपको मुझे 5 से 6 के बीच में कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन कमिंग लेक्चर में एक्सक्यूज लेकर मत आना, ये रीजन से नहीं हुआ है, राइट। आई कंसिडर ऑल दिस थिंग्स एज एन एक्सक्यूज, राइट, ठीक है। ओके, अगर आप में से किसी के पास लैपटॉप है तो आप यहाँ पर भी बैठकर कर सकते हो, 1-1.5 घंटे बैठ के आप कर सकते हो, दैट इज द बेस्ट थिंग। वो बेस्ट प्रैक्टिस है एक्सरसाइज करने के लिए। कमिंग लेक्चर में अगर आपको लेकर आना है, यू आर फ्री टू टेक इट हियर, राइट। यहाँ पर ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप यूज कर सकते हो उसका, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। कमिंग लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया में पोस्ट कैसे बनानी है और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।